स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C. On diagonal BD show that triangle APB is congruent CQD and AP is equals to CQ. उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर की जो वीडियोस हैं वो सारी देख रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। हमारी कोशिश है कि हम आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बगैर डराए आपको चीज़ें बताएं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले जो बेसिक है कि पैरेललोग्राम्स की बेसिक क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, रेक्टेंगल की क्या है, स्क्वायर की क्या है, रोम्बस की क्या है, वो प्रॉपर्टीज़ आपको पता हो, फिर आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर लेंगे। पैरेलल लाइंस का इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैसे करते हैं वो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा और प्लस प्रॉपर्टीज़ यूज़ होगी। तो ये हमारे पास है। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि ABCD से पैरेललोग्राम। तो जैसे ही उसने ABCD को पैरेललोग्राम दिया तो आपको बताया अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी और डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे और अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, बट यहाँ हम अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और फिर हमसे AP कह रहा है परपेंडिकुलर है CQ। तो हमसे कह रहा है ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू CQD। प्लीज ध्यान से देख लीजिए कि भाई हमारे पास APB कहाँ है। सर हमारे पास जो है APB, हमारे पास जो है APB सर ये है। अगर हम बात कर रहे हैं तो सर ये हमारे पास AP, और दूसरा हमारे पास कौन सा है सर, ट्राइंगल। दूसरा हमसे कह रहा है सर CQD। तो सर CQD ये ट्राइंगल। प्लीज आप जो मैं कलर कर रहा हूँ आप चेक करो कि क्या इन दोनों ट्राइंगल्स के 3 पार्ट्स आप इक्वल शो कर सकते हैं। क्या आपके पास क्या गिवन है, आपके पास ये गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सोच के आप देखिए कि इन दो ट्राइंगल्स में आप 3 पार्ट कौन से इक्वल शो कर सकते हैं। क्या बच्चे आप ये कह सकते हैं कि सर AB इक्वल है CD के। यस, AB is equals to CD because opposite sides of parallelogram are equal। किस किस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं हम, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। दूसरी बात यह है, जब मैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था जब भी आपको बच्चे नाम गिवन हो जाए तो उससे आसान तो कुछ होता ही नहीं। इधर देख लीजिए, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको बता दूं, APB कॉन्ग्रुएंट CQD। जब भी आपसे इस तरह से कह दे तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है क्या AP CQ इक्वल है। ठीक है, मतलब जब ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो 6 पार्ट, तीनों एंगल और तीनों साइड इक्वल होती हैं। आपको उनमें से रीजन किसका पता है बस वो बता दीजिए। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं, पहले साइड देख लेते हैं, AP, ये बेटे AP है और ये बच्चे CQ है। क्या ये इक्वल हैं? नहीं सर, हमें नहीं गिवन, हमें तो सिर्फ ये गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है और ये परपेंडिकुलर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई गिवन नहीं है। तो सर इस प्रॉपर्टी को हम यूज नहीं कर सकते, दीज आर नॉट इक्वल। अच्छा, PB इज इक्वल टू QD। बेटे PB हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक है और QD यहाँ से यहाँ तक है, तो सर ये भी इक्वल नहीं है, इसके बारे में भी हमें कुछ पता नहीं। अच्छा, क्या आपको AB और CD के बारे में पता है? AB ये साइड है और CD ये साइड है। यस, ये पता है, AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। वंडरफुल, तो ये हो गया। दूसरा, क्या आपको एंगल A और C के बारे में मालूम है? एंगल A इस ट्राइंगल में यहाँ बन रहा है बच्चे, और एंगल C इस ट्राइंगल में यहाँ बन रहा है। बिल्कुल अलग है, कोई उनमें रिलेशन नहीं बन रहा है, कोई एक लाइन उनको कनेक्ट नहीं कर रही है। ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हो सकते थे, लेकिन तब होते जब ये पूरा एंगल A होता और ये पूरा एंगल C होता। तो इसका भी रिलेशन हमारे पास नहीं है, तो इसकी भी कहानी खत्म। एंगल P इक्वल्स टू Q। एंगल P यहाँ है बेटे और एंगल Q यहाँ है। क्या आप इसके बारे में कह सकते हो? सर कह सकते हैं कि सर एंगल P एंगल Q के इक्वल है, बिकॉज ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर्स गिवन है। तो इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन।
ठीक है सर, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री परपेंडिकुलर की। दूसरा B इक्वल्स टू D, एंगल B बेटे यहाँ बन रहा है और एंगल D यहाँ बन रहा है। अब हम कह सकते हैं कि सर ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है एंड दीज लाइंस आर पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम था। ये बेटे लाइंस है और ये डायगोनल है, तो ये लाइंस पैरेलल हैं, तो दीज एंगल विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, दिस एंगल बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरह से जब भी आपको नाम दे दे तो आपके पास हिंट तो मिल ही जाता है कि किस किस को इक्वल करना है, लेकिन आपको लिखना उसी को है जिसका रीजन गिवन। तो हम क्या करेंगे, ये एंगल 3 हो गया बेटे, ये एंगल 4 हो गया, तो आप कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपके पास ट्राइंगल्स में 3 चीजें इक्वल हो जाएं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, बट वो सीक्वेंस में। तो जरा चेक कर लो कौन सा सीक्वेंस आ रहा है। एंगल एंगल साइड की बात हो रही है, यहाँ RHS नहीं लग रहा है, ध्यान रखना। राइट एंगल हाइपोटेनस तो हो रहा है बट एक साइड नहीं, तो 2 एंगल्स 1 साइड। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQD बाय एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी। क्लियर है सर? तो ये हमारे पास। अब इससे आपके पास क्या आ गया, AP इज इक्वल्स टू CQ, कहानी खत्म। AP इज इक्वल्स टू CQ बाई CP/CT। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसको अच्छे से कर लीजिए।